हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। ये एक सर्किल है, ठीक है। मान लिया कि ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर इसका ओ है, और ये कॉर्ड सेंटर पर सबटेंड करता है, सेंटर पर बनाता है कितना एंगल? ये एंगल बनाता है 120 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। ओ बी एंड ओ ए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हुआ? ये सेगमेंट बनाया, ये यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पी डालते हैं, तो सेगमेंट क्या हुआ? ए पी बी ए। ये सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं आंसर में, ए बी इज अ chord of a circle having its center O। एक सर्किल जिसका सेंटर O है। ए बी एक कॉर्ड है, ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी। ये ए ओ एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया। ए ओ एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया, एंड सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसलिए एंगल ए ओ बी 120 डिग्री हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब कह रहा है ए परपेंडिकुलर ओ डी, ये डाल दिया। ए परपेंडिकुलर ओ डी ड्रॉन ऑन कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ओ डी डाल दिया, which will bisect एंगल ए ओ बी। ए ओ बी को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये दोनों 60 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री है। बाइसेक्ट कर गया इसको भी। बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी एज वेल एज कॉर्ड ए बी, और कॉर्ड ए बी को भी बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? हेंस एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ डी बराबर हो गया, एंड ए डी इजकल टू बी डी। ये परपेंडिकुलर डालने से एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और ये कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करता है। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पर, तो जो एंगल सबटेंड होता है उसको भी बाइसेक्ट करता है, उसके साइड को, कॉर्ड के लेंथ को भी बाइसेक्ट करता है। इससे ये दोनों निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ए ओ डी क्या होता है। तो एंगल ए ओ डी इजकल टू कितना हो जाएगा? ये तीनों एंगल मिलके कितना हो गया? ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 में से इस दोनों के प्लस को माइनस कर देंगे। इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल मिलकर के 180 होता है। इसको हमको निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे? 180 में से 90 और 60 को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इजकल टू 30 डिग्री।
तो ये कितना हो गया मेरा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे ही एंड सिमिलरली एंगल ओ बी डी, ओ बी डी भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, नाउ ए डी, ये ए डी बाई ओ ए, ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री के लिए ए डी क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ये क्या होता है, बी बाई एच, ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बी बाई एच। ठीक है, कॉस 30 डिग्री होता है कितना, कॉस 30 डिग्री इजकल टू √3/2। ठीक है, तो अब ये हो गया, ए डी की जगह पर ए डी डाल देंगे, ए डी, और ओ ए की जगह पर कितना डाल देंगे, ये कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 12 डाल देंगे, यहाँ √3/2 डाल देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, 2AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इजकल टू 12√3, इसलिए AD इजकल टू कितना हो गया, 12/√3/2, AD इजकल टू कितना हो गया, 6√3। ये हो गया, AD निकल गया मेरा, ये हो गया 6√3। ठीक है, और ये दोनों बराबर है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, AB AD और BD बराबर है, पहले ही चूंकि बाइसेक्ट करता है तो इसलिए AB को मान सकते हैं 2AD। ठीक है, AB इजकल टू 2AD इजकल टू कितना हो गया, 2 × 6√3, AD का वैल्यू इतना है, इसलिए AD बराबर कितना हो गया, 12√3। इस सब को याद करना है, इसको ध्यान रखना है, इस सब को, ये दो निकल गया मेरा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे अगेन, ये तो इसके रेस्पेक्ट में बेस और इसके रेस्पेक्ट में निकाल दिए, अब इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अगेन, ओ डी बाई ओ ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बाई एच, P बाई एच इजकल टू क्या होता है, साइन 30 हो गया। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, इजकल टू 1/2, साइन 30 कितना आ जाएगा, अगेन ओ डी, ये मेरा ओ डी है, ओ डी बाई ओ ए मीन्स P बाई एच, तो P बाई एच मेरा हो गया साइन 30, है ना, साइन 30 होता है 1/2। अब देखते हैं ओ डी कितना है, निकालना है, ओ डी ओ ए कितना है, ये ओ ए है मेरा, ओ ए 12 है रेडियस, तो यहाँ डाल देंगे 12, ये डाल देंगे 1/2 साइन 30 का वैल्यू, तो क्या हो गया, इससे क्या निकल गया, 2OD इजकल टू 1 and 12, तो 12 भी हो गया मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए OD इजकल टू 12/2, तो OD इजकल टू 6, ये 6 से कैंसिल हो गया, तो ये निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल गया, ये निकल गया इतना सेंटीमीटर, AD निकल गया। ठीक है, AD निकल गया और OD निकल गया, और AB कितना था, इतना सेंटीमीटर, ये AB इजकल टू 2AD, तो AB इजकल टू, ये है ना, AB इजकल टू 2AD, 2 × AD निकाले हैं 6√3, तो 6√3 को 2 से करेंगे 12, तो AB क्या सब में निकल गया मेरा, AB निकल गया, ये फिगर में ये AB निकल गया, AB निकल गया 12√3, है ना, AD निकल गया, AD 6√3, और OD निकल गया 6। ठीक है, सब कुछ निकल गया इसका सभी साइड। अब देख लेते हैं, अब लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्रायंगल AOB, ये जो ट्रायंगल है, ये सेक्टर के अंदर जो सेगमेंट प्लस ट्रायंगल मिलकर के सेक्टर बनता है, तो इस ट्रायंगल का AOB का एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 B इंटू एच। तो इसका B क्या हो गया, AB हो गया, H क्या हो गया, OD हो गया। ठीक है, तो ये कितना है निकाल चुके हैं ये सब कुछ, तो निकाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं। AOB इजकल टू 1/2 इंटू B इंटू एच। इसका B कितना है, ये है AB, इसका B है, तो ये AB कितना है मेरा 12√3। तो इसको डाल देंगे, इजकल टू 1/2 इंटू 12√3। और H कितना है, OD है ना। तो OD निकाले हैं कितना, 6 निकाले हैं यहाँ, OD 6 है यहाँ, है ना, यहाँ OD 6 है। तो इसको इंटू 6 कर देंगे, ये कट जाएगा, 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का निकल गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एंगल मेड बाय माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या हो गया, OADBP, OADPB, OAP, सॉरी, OAPBO, OAPBO, ये सेक्टर हुआ माइनर सेक्टर। तो एंगल उसका कितना है 120 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया क्या निकल गया इसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPBO, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। इसका थीटा इजकल टू, ये थीटा मान लेते हैं इसको, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें डाल देंगे, ये हो जाएगा 120, ये हो गया 360, ये डिग्री हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ पाई का वैल्यू इतना ही लेना है। R कितना है मेरा, R स्क्वायर है, R है मेरा 12, तो इसको 12 इंटू 12 कर देंगे, ये कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा, 1/3, 3 से कट गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया कितना 3.14 इंटू 12 4 जा 48, ये आता है 150.72 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेक्टर का पूरा निकल गया। सेक्टर में ट्रायंगल और ये सेगमेंट दोनों इंक्लूड है, इसलिए सेगमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल का निकाल चुके हैं, उसको यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब लिख देंगे एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट APBA, तो उसको निकाल देंगे, सेगमेंट APBA इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये निकाल लेंगे। ये माइनर सेगमेंट है, ये क्या है, ये मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, और ये क्या है, ये है माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट क्या हो गया, ये पूरा सेक्टर का निकाल चुके हैं, ये ट्रायंगल का भी निकाल चुके हैं, पूरा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। वही है यहाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब इसका है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं 150.72,
150.72। इसमें से ट्रायंगल कितना निकल गया, ट्रायंगल का निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये है 36√3, और √3 का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो 150/72 माइनस 36 इंटू √3 का वैल्यू दिया है 1.73। तो इसको 150.72 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है 62.28। ठीक है, ये आता है 62.28। ये 36 इंटू 1.73 है। 1.73 क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है √3 का, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 62.28 आता है। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 8 12 हैंड में 1 3 4 7 हैंड में 1 3 7 2 8 0 हैंड में 1 7 8 15। ये हो गया, सही है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, सब टैंक ये दिया हुआ है, ये कॉर्ड दिया हुआ है, सबटेंड करता है 60 डिग्री, इस दोनों को मिला दिया, ये निकाल देंगे 160 180 होता है तीनों, ये 90 है, ये 60 है, 30 निकल गया, ऐसे ही 30 निकल गया। और ये जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो एंगल को भी और कॉर्ड को भी, सबटेंडेड एंगल को सेंटर पर भी, उसको भी और कॉर्ड को, दोनों को बाइसेक्ट करता है। ये हो गया 60, ये 60, और ये निकाल चुके हैं 6√3 ये हो गया। तो इससे AB का लेंथ निकल गया, और ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, पूरा सेक्टर का एरिया निकाल दिया। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट माइनस सेगमेंट का आंसर निकल गया। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।